नमस्कार साथियों। नमस्कार नमस्कार। हेलो। नमस्कार साथियों। सभी आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज नए सेशन के साथ रूबरू होते हैं। क्लास 10 हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए निपुण बैच लॉन्च किया गया, जो आपको विदित हैं। 25-26 सेशन में पढ़ने वाले समस्त मेरे प्यारे भैया और बहनों, आपके लिए विज्ञान विषय में साथ में लेके आया हूँ। निपुण बैच लगातार अनवरत चल रहा है अपना। आज विशेष कोई टेक्निकल समस्या का समाधान होने के बाद फिर से मैं आपसे लाइव रूबरू हूँ। अम्ल क्षारक एवं लवण, अम्ल क्षारक और लवण का आज जो ये पार्ट है वो तीसरा पार्ट है। आइए मेरे प्यारे साथियों, देखते हैं कि क्या है निपुण बैच। निपुण बैच कक्षा 10 के विद्यार्थी हिंदी माध्यम के जो आरबीएससी राजस्थान बोर्ड में पढ़ते हैं उनके लिए विशेष है। क्या है? रिकॉर्डेड और लाइव क्लास आपको मिलेगी, डाउट सेशन आपके होंगे, सभी एक्टिविटी सॉल्व होगी, पैनल की पीडीएफ आपको मिलेगी, एकदम बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा। डायग्राम सीरीज, आपकी बुक में जितने भी डायग्राम है वो एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे। एनसीईआरटी बुक पूरी की पूरी कवर करवाई जाएगी। टेस्ट सीरीज, टेस्ट लिए जाएंगे आपके, जो आपको बताया जाएगा। रिवीजन सीरीज, 1 डे 1 टास्क सीरीज। मेरे प्यारे साथियों, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताई जाएगी। आइए कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में ध्यान करते समझते हैं। आइए मेरे प्यारे भैया और बहनों, एक लंबा अच्छा सा कोट आज की शुरुआत के लिए। आज संडे है। लंबी छलांगों से कई बेहतर हैं निरंतर कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएगा। यानी कि लंबी छलांग लगाने से बेहतर है कि छोटे रोजाना पढ़ते रहें, रोजाना कुछ कुछ सीखते रहें, तो डेफिनेट तौर पे आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, आप मंजिल तक पहुंचोगे। एक बार, लंबी छलांगों से कहीं बेहतर हैं निरंतर कदम, जो एक दिन आपको मंजिल तक ले जाएंगे। प्यारे साथियों, इसी कोड के साथ चलते हैं अपन आज के सेशन की तरफ, जानदार शानदार टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सूचक। ये चैप्टर नंबर 2 का है, पाठ दूसरे का है। सूचक क्या होता है? सूचक का मतलब होता है कोई सूचना बताना। सूचक का मतलब क्या होता है? कोई सूचना बताना। तो ये अम्ल क्षारक और लवण का चैप्टर है, तो इसमें सूचक का मतलब क्या होता है? अम्ल क्षारक के बारे में बताना। कोई दिया गया विलयन है, उसमें अम्ल है या क्षार है, उसको दर्शाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। तो सूचक किसे कहते हैं? किसी दिए गए विलयन में, किसी दिए गए किसी दिए गए विलयन में किसी दिए गए विलयन में अम्ल क्षारता, अम्ल या क्षारता दर्शाते हैं। किसके आधार पे? किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारता दर्शाते हैं, सूचक कहलाते हैं। किसके आधार पे क्षारता दर्शाते हैं? किसके आधार पे? एक तो रंग के आधार पे, एक गंध के आधार पे। एक रंग के आधार पे, दूसरा गंध के आधार पे। तो दर्शाते हैं रंग व गंध के आधार पर, गंध के आधार पर सूचक कहलाते हैं। सूचक कहलाते हैं। सूचक किसे कहते हैं? किसी दिए गए विलयन में, विलयन अम्ल है या फिर क्षारीय विलयन है, इसको प्रदर्शित करने वाले जो हैं वो क्या कहलाते हैं? जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाते हैं? सूचक कहलाते हैं। और सूचक किसके आधार पर डिनोट होंगे? तो वो रंग व गंध के आधार पर सूचक निर्धारित होते हैं। गंध के आधार पर सूचक कहते हैं।
अम्लता और क्षारता किसके द्वारा दर्शाई जाएगी? तो रंग और गंध के आधार पर। तो सूचक किसे कहते हैं? किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षारता दर्शाते प्रदर्शित करते सूचक कहलाते हैं। रंग व गंध के आधार पर तो उन्हें क्या कहते हैं? सूचक कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, क्या कहते हैं? उसको सूचक कहते हैं। आगे बात समझ में। सूचक किसे कहते हैं? कोई दिया गया विलयन है, उसमें अम्ल है या क्षार है, उसको प्रदर्शित करने वाले जो भी पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे? सूचक कहलाएंगे, यानी इंडिकेटर्स कहलाएंगे। आइए नेक्स्ट, सूचक। सूचक किसे कहते हैं? याद हो गया होगा, रंग और गंध के आधार पे किसी विलयन में अम्ल हैं या क्षार हैं उसको प्रदर्शित करते हैं, उसे हम सूचक कहते हैं। प्यारे साथियों, आइए, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक कितने प्रकार के होते हैं? सूचक 3 प्रकार के होते हैं। प्यारे साथियों, कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए। सूचक 3 प्रकार के होते हैं। सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक सूचक जो प्रगति से मिलते हैं, कृत्रिम सूचक जो मानव खुद बनाता है, मानव निर्मित सूचक होते हैं जिसे संश्लेषित सूचक भी कहा जाता है, और तीसरा सूचक गंधीय सूचक जो सुगंध से, गंध से पता चले, गंध से पता चले तो उसे क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पहला सूचक जिसका नाम है प्राकृतिक सूचक, क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक। दूसरा सूचक है जिसका नाम है कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक का मतलब होता है मानव बनाता है। कौन बनाता है? मानव निर्मित सूचक। कृत्रिम बोलो या फिर क्या बोलो? मानव निर्मित सूचक। कौन सा सूचक बोलो? मानव निर्मित सूचक। कौन सा सूचक बोलो? मानव निर्मित सूचक। और इसी को क्या कहते हैं? संश्लेषित सूचक, क्योंकि मानव के द्वारा बनाया जाता है। रासायनिक पदार्थ होते हैं संश्लेषित सूचक। ये क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? रासायनिक पदार्थ होते हैं। राप का मतलब क्या होता है? रासायनिक पदार्थ होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक का मतलब मेड मैन, मैन बनाता है, मनुष्य बना सकता है। तो मानव निर्मित सूचक। और आपको आवाज आपको अच्छे से मिल पा रही है? कृत्रिम सूचक, मानव निर्मित सूचक, संश्लेषित सूचक, तीनों ही बात एक ही है। कृत्रिम बोलो या मानव निर्मित बोलो या संश्लेषित बोलो, या और मतलब या। कृत्रिम का मतलब मानव बनाता है, संश्लेषित का मतलब मानव द्वारा बनाया गया है। अगला तीसरा सूचक है जो नाक से पता चले, जिसे हम कहते हैं गंधीय सूचक। कौन सा सूचक प्यारे साथियों? गंधीय सूचक। पहला सूचक हो गया प्राकृतिक सूचक, दूसरा सूचक हो गया कृत्रिम सूचक, तीसरा सूचक हो गया गंधीय सूचक। पहला सूचक हो गया प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम, तीसरा गंधीय सूचक। आपको पर्याप्त दिखना है, क्योंकि मेरी डिस्प्ले पे तो अच्छे से शो नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं पता ही नहीं कर पा रहा हूँ कि दिख रहा है या ना दिख रहा है। प्यारे साथियों, शायद दिख रहा है ना? प्यारे साथियों, दिख रहा है। चलिए करते हैं, नहीं तो आपको रिकॉर्डिंग पूरा का पूरा वापस अपन डाल देंगे। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक यानी प्रगति से प्राप्त हैं, जिसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। ये पौधों में मिलता है, पौधों से प्राप्त, ऐसे भी लिख सकते हैं। प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं? तो प्रगति द्वारा प्रदत्त सूचक प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। कृत्रिम सूचक किसे कहते हैं? मानव द्वारा बनाए गए सूचक कृत्रिम सूचक कहलाते हैं। गंधीय सूचक किसे कहते हैं? जो गंध के द्वारा अम्ल व क्षारता का पता लगाते हैं, उसे क्या कहते हैं? गंधीय सूचक कहते हैं। तो ये पौधों से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त, प्रगति की चीजों से प्राप्त। कुल मिला के कृत्रिम, ये मानव द्वारा निर्मित हैं, ये रासायनिक पदार्थ हैं।
मानव निर्मित हैं, ये रासायनिक पदार्थ हैं। और तीसरी बात, गंध सूचक जो गंध के आधार पर डिसाइड करते हैं कि गंध के आधार पर डिसाइड करते हैं कि ये क्या हैं, अम्ल हैं या फिर वो विलयन क्षारीय हैं। अब इसके कुछ एक उदाहरण आपको दिमाग में होने चाहिए, कुछ एक उदाहरण। लिटमस, बोलिए भैया क्या? लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हरी पत्ता गोभी नहीं, लाल पत्ता गोभी। कौन सी गोभी बोलो? लाल पत्ता गोभी। तीसरी बात, हल्दी। चौथी बात, हाइड्रेंजिया का फूल, हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया का फूल, हाइड्रेंजिया का फूल, हाइड्रेंजिया का फूल। ऐसे याद करें, हाइड्रेंजिया का फूल, हाइड्रेंजिया का फूल, हाइड्रेंजिया का फूल। आइए प्यारे साथियों, रासायनिक पदार्थ में आपको संश्लेषित सूचक के दो नाम ही हैं आपकी बुक में, और दोनों ही नाम अच्छे से याद कर देना है। नंबर 1 मेथिल ऑरेंज। क्या है बोलो? मेथिल ऑरेंज। मेरे साथ ही दोहराइए, मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज। और दूसरा फिनोल्फथेलिन। दूसरा क्या है? फिनोल्फथेलिन। मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। रासायनिक सूचक मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। ऐसे आपको याद रखना है। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, ठीक है ना। और गंध सूचक में आपको किस याद करना है? लौंग का तेल, लौंग का तेल, लौंग का तेल, वेनिला, वेनिला, प्याज का रस। दो दो बातें सबकी याद करनी। सूचक कितने प्रकार के होते? तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राकृतिक, नंबर 2 संश्लेषित, नंबर 3 गंधीय सूचक। प्राकृतिक में कौन आएगा? लिटमस, हल्दी, लाल पत्ता गोभी, हाइड्रेंजिया का फूल, मतलब उसका रस। कृत्रिम में कौन सा आएगा? जो मानव बनाता है उसका। तो जो मानव बनाता है उसका कौन सा आएगा? मेथिल ऑरेंज एंड फिनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। और गंधीय सूचक में क्या आ जाएगा? लौंग का तेल, वेनिला, प्याज का रस। आइए प्यारे साथियों, इसी निचोड़ को कुछ इस प्रकार से लिखें अपन और चेक करें इस टेबल में कि ये है क्या। जो सूचक हैं उनके नाम लिखने हैं। अम्ल में किस प्रकार से परिवर्तन आता है और क्षारक में किस प्रकार से परिवर्तन आता है। मेरे प्यारे साथियों, आइए इसको अपन देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले सूचक कौन से थे? तो हम लिखेंगे भैया प्राकृतिक सूचक। जो प्रगति से हमें मिले उसे क्या कहते हैं? प्राकृतिक सूचक। कुछ समझे? आज संडे है तो बड़े आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे ना। प्राकृतिक सूचक, प्रगति से प्राप्त सूचक क्या कहलाते हैं? प्राकृतिक सूचक। अब प्राकृतिक सूचक के नाम बोलो तो सबसे पहले लिटमस। क्या बोलेंगे? लिटमस। अगला क्या बोलेंगे? हल्दी। और क्या बोलेंगे? लाल पत्ता गोभी। कौन सी पत्ता गोभी? लाल पत्ता गोभी, है ना। और चौथा कौन सा बोल जाएंगे? हाइड्रेंजिया के फूल का रस, हाइड्रेंजिया के फूल का रस, हाइड्रेंजिया के फूल का रस। सर ये पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा क्या सर? ऐसा याद करना पड़ेगा? बिल्कुल ना भैया, बिल्कुल नहीं याद करना पड़ेगा, केवल इसको समझना होगा। क्या करना होगा? समझना होगा। बिल्कुल इसको समझना होगा कि आपको कहे कि प्राकृतिक सूचक के नाम बताओ तो प्राकृतिक सूचक के नाम आपको आ जाने चाहिए।
बोल दे कि कृत्रिम सूचक के नाम बताओ तो कृत्रिम सूचक के नाम आ जाने चाहिए, और गंदे सूचक के नाम बताओ तो गंदे सूचक के नाम आ जाने चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, इसमें कलर पूछे जाते हैं कि किसमें क्या परिवर्तन आ जाता है, किसमें क्या परिवर्तन आ जाता है। तो लिटमस क्या करता है अनिल, अम्ल में तो अनिल याद रखते हैं, अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। तो ये लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। हल्दी, अम्ल में तो आप देखेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं, किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं, कोई चेंज नहीं, ऐसे लिखेंगे कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। पीला है तो पीला ही रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं। आप नींबू का रस डाल के चेक करेंगे कि नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, तो डालेंगे, देखेंगे कोई चेंज नहीं। लेकिन जैसे ही आप साबुन, डिटर्जेंट पाउडर यानी कि सरफ बोलते हो, वो डिटर्जेंट पाउडर जैसे ही डालेंगे तो यहाँ का परिवर्तन होकर कलर कैसा आ जाएगा, बोलो, लाल कलर आ जाएगा, लाल कलर आ जाएगा। लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी, लाह, लाल पत्ता गोभी, लाह, यानी कि पत्ता गोभी कौन सी है, तो बोलो लाल। और पत्ता गोभी है तो पत्ता गोभी का कलर कैसा होता है, तो हम कहेंगे सर हरा। यानी कि लाल पत्ता गोभी, लाल पत्ता गोभी भी अम्ल में लाल कलर और क्षारक में हरा रंग। ये याद करने के लिए मैं समझा रहा हूँ। लाहा ऐसे भी याद कर सकते हो। और दूसरी बात, लाल पत्ता गोभी है तो लाल पत्ता गोभी है तो अम्ल के साथ लाल हो जाएगा और क्षारक के साथ हरा हो जाएगा। हाइड्रेंजिया का फूल, किसी को करें हाय, क्या बात है भैया, रुको 2 मिनट, रुको यार, मेरे से बात करनी है, रुको रुको रुको। वो क्या कहे, सॉरी सॉरी भैया, सॉरी सॉरी भैया, आई एम बिजी, आई एम बिजी, सॉरी भैया, आई एम बिजी, मेरे पास समय नहीं है। क्या आपको वॉल्यूम अच्छे से आ रही है? आज कुछ टेक्निकल समस्या हो गई है, इसलिए मुझे बार बार पूछना पड़ रहा है, बार बार पूछना पड़ रहा है कि भाई समस्या आ रही क्या। मैं चेक कर देता हूँ, 1 मिनट, 1 मिनट में चेक कर देता हूँ। चेक करते हैं भाई साहब की आ रही कि नहीं आ रही आवाज़। फोन में नहीं, स्क्रीन पे, लैपटॉप की स्क्रीन पे चलाओ। हाँ देखो, देखो भैया, चलो आ रही है, आ रही है ना। कुछ एक समस्या हल्की, उसको दूर करेंगे। हाइड्रेंजिया के फूल का रस, कोई करे कि हाय भैया तो वो कहता है एम बीजी, क्या कहता है, बीजी। अपन हिंदी मीडियम के विद्यार्थी तो बी यानी ब्लू, ब्लू का मतलब नीला, जी यानी ग्रीन नहीं, जी यानी गुलाबी, जी यानी गुलाबी, नीला और गुलाबी। आइए, ये तो हो गए प्राकृतिक सूचक। अगले सूचक के नाम लिखेंगे, वो सूचक होंगे भैया कृत्रिम सूचक। कृत्रिम सूचक 2 ही हैं, एक तो है मेथिल ऑरेंज, जिसे मेथाइल ऑरेंज भी कहते हैं, मेथिल ऑरेंज, और दूसरा है फिनोल्फथेलिन। क्या है, फिनोल्फथेलिन। मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन, मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन। आइए प्यारे साथियों, हम समझेंगे मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज 1 नंबर की लापी है। मेथिल ऑरेंज क्या, 1 नंबर की लापी। मेथिल ऑरेंज 1 नंबर की लापी है। तो अम्ल में कौन सा कलर बोलो, तो कहूँगे लाल कलर, और क्षारक में कौन सा कलर, तो कहूँगे पीला कलर। क्षार भी हो सकता है, क्षारक भी हो सकता है। फिनोल्फथेलिन में, फिनोल्फथेलिन 1 नंबर का रंगू है। ये लापी है तो वो क्या है, रंगू है। ये रंगू है भैया, रंगू है तो ये हो जाएगा रंगहीन, और ये हो जाएगा भैया गुलाबी रंग, गुलाबी रंग, गुलाबी रंग। अब गंधीय सूचक के नाम, किसके नाम बोलो, गंधीय सूचक, जो सुगंध से पता चले, जो गंध से पता चले कि अम्ल है या फिर क्षार है। प्याज का रस, किसका रस बोलो,
प्याज का रस, दूसरा वेनिला, तीसरा लौंग का तेल, किसका, लौंग का तेल। प्याज का रस, वेनिला, लौंग का तेल। प्यारे साथियों आइए, प्याज का रस, इधर तीक्ष्ण गंध आएगी, मतलब थोड़ी ज़्यादा गंध आएगी, प्याज की तीक्ष्ण गंध आएगी, और इधर कोई गंध नहीं आएगी, गंध नहीं आएगी, गंध नहीं। इधर बराबर गंध आएगी, यानी कि समान गंध आएगी, जैसी हैं वैसी ही होगी। इधर कोई गंध नहीं, इधर भी समान गंध आएगी, लेकिन इधर कोई गंध नहीं आएगी, कोई गंध नहीं आएगी। मेरे प्यारे साथियों देखिए, लिटमस अम्ल में लाल, अनिल अम्ल नीला, लिटमस को लाल कर देता है, क्षारक लाल को नीला कर देता है। हल्दी कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन जैसे ही सरफ डालेंगे हल्दी के विलयन में तो लाल कलर का आ जाएगा। सरफ का मतलब होता है डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, ठीक है ना। लाल पत्ता गोभी तो लाह, या फिर लाल पत्ता गोभी तो कलर लाल, यानी कि इधर लाल आ जाएगा, उधर क्या आ जाएगा, हरा आ जाएगा। हाइड्रेंजिया तो यानी कि IMBG, सॉरी, तो बी यानी ब्लू कलर हो गया, जी यानी ग्रीन नहीं होके गुलाबी होगा। मेथिल ऑरेंज एक नंबर की लापी हैं, तो इधर लाल हो जाएगा, उधर पीला हो जाएगा। फिनॉल पैथेलिन एक नंबर का रंगू है, तो इधर रंगहीन, उधर गुलाबी हो जाएगा। प्याज का रस, इधर अच्छी से गंध आएगी, ज़्यादा गंध आएगी, इधर कोई गंध नहीं आएगी भैया। वेनिला इधर ठीक ठीक जैसी गंध आ रही वैसी आएगी, उधर कोई गंध नहीं आएगी। इधर लौंग का तेल, इधर गंध आएगी ठीक वही जैसी लग रही है वैसी ही, इधर कोई गंध नहीं आएगी। तो मेरे प्यारे साथियों आपको समझ में आ गया होगा कि सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक, कृत्रिम और गंधीय सूचक। दो एग्जाम्पल आपको याद करना है। लिटमस भी पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो पौधे से प्राप्त किया जाता है। लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है, तो पौधे से प्राप्त किया जाता है। प्यारे साथियों लिटमस क्या होता है, थैलोफाइटा सदस्य। लिटमस जो होता है थैलोफाइटा संघ के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। किस पौधे से प्राप्त किया जाता है, तो लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। बात समझे क्या भैया, लिटमस भी पौधों से प्राप्त होता है, तो कहां से प्राप्त होता है, तो लिटमस थैलोफाइटा संघ के लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। किस पौधे से प्राप्त होता है, तो लिचेन पौधे से प्राप्त होता है। लिटमस थैलोफाइटा संघ के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। प्यारे साथियों चलिए नेक्स्ट की तरफ। अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुण। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुणधर्म क्या है, फिर अगली स्लाइड क्या है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, इसका मतलब बढ़िया। चलो आइए, कुछ बातें ऐसी हैं जो याद कर देंगे, कुछ बातें ऐसी हैं उन्हें हम समझ लेंगे, और कुछ बातें ऐसी हैं जो सुन के ही मज़े आ जाने वाले, सुन के ही मज़े आ जाने वाले। सर इतना याद करना पड़ेगा, क्या याद करना भैया, इधर आओ यार मैं बताता हूँ। अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुण, इधर लिख दिया मैंने अम्ल, क्या लिखा बोलो, अम्ल। अब अम्ल किस किस से अभिक्रिया करेगा उसके कॉर्नर पे लिखेंगे। अम्ल करता है क्षारक से अभिक्रिया, किससे करता है बोलो, दोस्त से तो करेगा ही। अम्ल करता है धातु से अभिक्रिया, किससे करता है बोलो, धातु से अभिक्रिया। अम्ल करता है धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, यानी कि धात्विक ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। अम्ल अभिक्रिया करता है धातु कार्बोनेट से, भैया किससे करता है बोलो, धातु कार्बोनेट से। किससे करता है, धातु कार्बोनेट से। और अम्ल अभिक्रिया करता है धातु बाई कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, धातु बाई कार्बोनेट
या फिर दूसरा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाई को हाइड्रोजन भी लिख सकते हैं, धातु हाइड्रोजन, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। आइए भैया सीखते समझते सोचते कि बनेगा क्या, सुनते हैं गाते हैं सीखते हैं समझते हैं, बनेगा क्या। आइए अम्ल व क्षारक के रासायनिक गुणधर्म हमें देखने हैं। तो रासायनिक गुणधर्म का मतलब होता है किसी किसी से कोई रिएक्शन कर दे, यानी कि अभिक्रिया हो जाए, कोई पदार्थ बन जाए, कुछ न हो जाए, है ना। तो अम्ल करता है, सबसे पहले दिमाग में रखो अम्ल का दोस्त आसपास कौन गुजरता है भाई, अम्ल क्षारक का है तो अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है। फिर अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, फिर अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। ऐसे याद करें, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है, अम्ल धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है। तो प्यारे साथियों ऐसे दिमाग में रखना, अम्ल का दोस्त, दोस्त का मतलब पास पास है यार, एक ही चैप्टर में आ रहे तो दोस्ती हुए, दुश्मन करेंगे यार। चलो ठीक है, दोस्त है दुश्मन है, अपने क्या करना है, साथ में तो बैठ रहा है। हाँ चलिए, तो अम्ल क्षारक से अभिक्रिया, अम्ल धातु से अभिक्रिया, अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया, और अम्ल धातु बाइकार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया। प्यारे साथियों देखिए, अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करेगा, अम्ल धातु से अभिक्रिया करेगा, धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करेगा, धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया। अब सर इसमें क्या याद रखें भाई, जब अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो आपको लवण व जल बनाता है। क्या बनाता है बोलो, लवण और जल बनाता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है, इसमें कहीं ऑक्सीजन नहीं है ना, तो लवण और हाइड्रोजन बनाता है। क्या बनाता है, केवल इसी में लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। अम्ल धातु से अभिक्रिया करता है लवण और हाइड्रोजन, बाकी सभी में कॉमन सी बात ही लिखनी है। अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है बोलो, लवण और जल बनाता है। धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल तो बनाएगा ही, लवण और जल तो बनाएगा ही, लेकिन एक चीज एक्स्ट्रा बना देगा। क्या बना देगा बोलो, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट है तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट है तो कौन सा, ऑक्सीजन मतलब गैस ही, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना भैया। लवण बनेगा ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, H2O जल, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ भैया लिख देते हैं CO2 का मतलब होता है, दिखेगा हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इसका मतलब क्या होता है प्यारे साथियों, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। सर इसमें क्या बनाएगा भैया, ये बनाया वो का वो ये बनाएगा, ये कोई अलग है क्या भैया, ये भी वही बनाएगा। क्या बनाएगा बोलो 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 बोलो, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। क्या याद रखना है सर, कुछ ना याद रखना भैया। अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करता है, लवण जल बनाता है। धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो भी लवण जल बनाता है। धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो लवण जल तो बनाएगा ही, कार्बोनेट लिखा हुआ है इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड और आ जाएगा। धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया करता है या धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनाता है प्यारे साथियों, जल बनाता है। आइए इस माइंड मैप को सेट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। आइए इसमें क्या लिखेंगे, वो अम्ल की बात हुई तो भैया यहाँ हम करेंगे किसकी बात बोलो, क्षारक की बात। किसकी बात करेंगे, क्षारक की बात। अब क्षारक किससे किससे अभिक्रिया करें भैया, उधर लिखा था अपन ने अम्ल के लिए क्षारक, तो क्षारक के लिए हम क्या लिख देंगे, अम्ल। उधर लिखा था हमने धातु ऑक्साइड, तो यहाँ क्या लिखेंगे, अधात्विक ऑक्साइड। क्या लिख देंगे, अधात्विक या अधातु ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइड।
अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है ना भैया। इधर हमने लिख दिया धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो इनसे अभिक्रिया ये नहीं करता। धातु कार्बोनेट क्षारक इनसे अभिक्रिया नहीं करता, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से। धातु हाइड्रोजन या धातु बाई, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। प्यारे साथियों आइए, अम्ल से अभिक्रिया करेगा, अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करेगा। और अधात्विक ऑक्साइड लिख दिया, बस ठीक है। इतने ही पॉइंट इसकी महत्वपूर्ण है, इनको सीखना है। आइए, क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा प्यारे साथियों? लवण और जल बनाएगा। क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा तो भी क्या बनाएगा? लवण और जल बनाएगा। अधातु होता तो हाइड्रोजन है ना, अधात्विक ऑक्साइड है इसलिए ऑक्सीजन जुड़ा है तो जल बनाएगा। इससे अभिक्रिया नहीं करता और इससे अभिक्रिया नहीं करता। क्या प्यारे साथियों ये समझ में आ गए रासायनिक गुणधर्म कि क्षारक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, क्षारक अधात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता। कौन ना करता? क्षारक अभिक्रिया नहीं करता। आइए प्यारे साथियों नेक्स्ट स्लाइड की तरफ डिस्कस करेंगे। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? मैं उदास बैठ गया, उसने उसका गुण खो लिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का मतलब सिंपल सा ये है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक दोनों ही आपस में अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। अब उदासीनीकरण की अभिक्रिया का एक उदाहरण, एक कुछ उदाहरण है भैया, उदाहरण बहुत सारे होते हैं लेकिन एक उदाहरण अपन देख लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, HCl अम्ल है, दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा भैया? लवण और जल NaCl प्लस H2O। सर कैसे बना? तो Na ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस वाला माइनस के साथ तो Na क्या हो गया? Cl और H 2H और एक O तो जल बना दिया। ये क्या है? द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी है ना, दो आयनों का एक्सचेंज द्विविस्थापन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। तो लवण बन गया, ये साधारण नमक है, ये कौन सा नमक है? साधारण नमक है, ये लवण है मेरे प्यारे साथियों। उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, उदासीनीकरण की अभिक्रिया कहते हैं। मेरे प्यारे साथियों आज यहाँ तक ही डिस्कस करेंगे, फिर कल से मिलेंगे। लेकिन आइए प्यारे साथियों आसपास सभी को बता दें कि सुबह 6:15 बजे रोजाना इस क्लास का शुभारंभ करेंगे। किसी दिन कोई समस्या है तो उसकी आपको बता दिया जाएगा कि कैसे क्या है, लेकिन YouTube पे ये बिल्कुल ही निःशुल्क है, इसके कोई पैसे नहीं है YouTube के ऊपर। लेकिन क्या चीज़ें मिलने जा रही है? कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए ये सारी की सारी चीज़ें मिलने जाएगी। ये सारी की सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे करके मिलेगी। यही नहीं, साइंस ही नहीं, और बहुत कुछ चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। आइए साथियों
ये आपको मोटिवेट करने के लिए मैंने एक थॉट बताया। सूचक किसे कहते हैं? परिभाषा बड़ी आसान है कि कोई विलयन है तो उस विलयन में अम्ल है या क्षार है उसको प्रदर्शित करते हैं इंडिकेटर। इंडिकेटर होते हैं ना गाड़ी के, इधर चलना है कि उधर चलना है, तो वैसा का वैसा ये भी इंडिकेटर्स है कि अम्ल है या क्षारता को दर्शाने के लिए होते हैं। रंग और गंध के आधार पर उससे सूचक कहते हैं। फिर आइए, सूचक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3। प्रगति से बनते हैं प्राकृतिक, मानव बनाता है कृत्रिम, गंध से पता चलता है तो गंधीय सूचक। प्राकृतिक के 2 उदाहरण लिटमस, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, हाइड्रेंजिया, बहुत सारा, ठीक है ना। रासायनिक पदार्थ होते हैं कृत्रिम सूचक, तो मेथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन। गंधीय सूचक में 2 बातें, लौंग का तेल, वेनिला और प्याज का रस, ऐसे अपन याद रख सकते हैं। अब ये कलर चेंज कैसे हुआ? लिटमस अम्ल में लाल, इधर नीला हो जाएगा। हल्दी, इधर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जैसे ही आप साबुन लगाओगे तो कौन सा कलर आएगा? लाल कलर। लाल पत्ता गोभी तो लाल लिख दिया, पत्ता गोभी का रंग हरा होता है, हरा लिख दिया। हाइड्रेंजिया का फूल, हाय किया तो क्या कहा मैंने? बीजी, बी यानी ब्लू, जी यानी गुलाबी। मेथिल ऑरेंज 1 नंबर की लापी है तो इधर लाल उधर पीला। फिनोल्फथैलीन रंगू हैं तो इधर रंगहीन उधर गुलाबी। प्याज का रस थोड़ी गंध ज़्यादा आएगी लेकिन उधर कोई गंध नहीं आएगी। वेनिला इधर जैसी गंध थी वैसी रहेगी, उधर कोई गंध नहीं। लौंग का तेल इधर जिधर था इधर का विधर हो जाएगा। समझ पा रहे हो भैया क्या बात बता रहा हूँ? इधर समान गंध रहेगी उधर कोई गंध ना रहेगी। आइए नेक्स्ट, लिटमस। हाँ, लिटमस भी पौधों से ही प्राप्त किया जाता है, जो थैलोपाइटा संघ के लिचेन पौधे से प्राप्त किया जाता है। आइए नेक्स्ट, अम्ल और क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अम्ल किससे अभिक्रिया करे? क्षारक से करे, धातु से करे, धातु कार्बोनेट, धातु बाइकार्बोनेट और धातु ऑक्साइड से। बात सिंपल सी है कि धातु से अभिक्रिया करेगा तब लवण और हाइड्रोजन बनाएगा, बाकी सब में लवण और जल बनाएगा, लेकिन कार्बोनेट है तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा हो जाएगा। चलिए, इसमें है तो अम्ल से लवण जल और धात्विक ऑक्साइड से तो भी लवण जल, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया नहीं करता। फिर आइए, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? अम्ल और क्षारक दोनों ही आपस में अभिक्रिया करे, लवण और जल बनाए, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो एक तो क्षार ले लिया, एक अम्ल ले लिया, अभिक्रिया करवा दी, लवण और जल बना दिया। प्यारे साथियों, रोजाना इस क्लास में जुड़ना न भूलें, क्योंकि ये क्लास, ये बैच आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। धीरे धीरे इस पे बहुत सारा काम चल रहा है और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने जा रही है। तो आप जितना पढ़ाया जाए उतना पढ़ें, और भी एक्स्ट्रा पढ़ पाओ तो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ कंप्लीट करवाई जाएगी। बहुत सारी चीज़ें, तुम्हें लगेगा कि ये आसान है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड आपको कठिन लगता है, वो भी आसान लगने लग जाएगा। आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कठिन लगता है तो वो भी आसान हो जाएगा। जो चैप्टर आपको कठिन लगता है वो भी आसान हो जाएगा। जैव प्रक्रम कठिन लगता है बायो का, वो भी आसान करके समझाएंगे। सर डायग्राम बनाने नहीं आते, वो भी आपको समझाएंगे। हर चीज़ आपको समझाई जाएगी, बस आप फोन लेके बैठिए और भैया है ना आपके लिए, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे आपको। आप ऐसे ही जुड़ते रहें, मुस्कुराते रहे, आसपास अपना ख्याल रखें और ध्यान रखें। और कल फिर अपन सुबह मॉर्निंग सेशन में 6:15 बजे फिर से आपसे लाइव रूबरू रहूँगा। तब तक के लिए आप पुराने बैकलॉग के वीडियो देखें, पुरानी चीज़ें देखें, और आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। जब तक जय हिंद।